हेलो फ्रेंड्स। हम स्केलेटल सिस्टम में स्कल के बारे में देख रहे थे। उसमें हमने क्रेनियल बोन्स के बारे में देखा था। आज हम बात करेंगे फेशियल बोन के बारे में। तो देखते हैं फेशियल बोन के बारे में। तो फेशियल बोन 14 होती हैं। आप यहाँ पे जो डायग्राम देख सकते हैं, इसमें दो नेज़ल बोन होती हैं, दो लैक्राइमल बोन होती हैं। आप इनकी लोकेशन भी देख सकते हैं। ये नेज़ल बोन है। लैक्राइमल जो बोन होती है वो ऑर्बिटल कैविटी के पास में इसके मीडियल वाल बनाती है। ये मीडियल वाल है। और ये नेज़ल बोन दो, लैक्राइमल दो, दो इन्फीरियर कोन के होते हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था क्रेनियल बोन्स जो होती हैं उनमें इथेमोइड बोन होती है, जिसमें सुपीरियर और मिडल कोन के पाए जाता है। और इन्फीरियर जो नेज़ल कोन के हैं इनको हम फेशियल बोन में इंक्लूड करते हैं। तो दो नेज़ल कोन के पाए जाते हैं। ये रे दो मैक्सिला पाई जाती हैं। ये एक मैक्सिला, दूसरा मैक्सिला। दो मैक्सिलरी बोन पाई जाती हैं और एक मैंडिबल पाया जाता है जो लोअर जो का फॉर्मेशन करता है। एक वोमर बोन पाई जाती है जो कि नेजल सेप्टम बनाने का काम करती है। दो जाइगोमेटिक बोन पाई जाती हैं। जाइगोमेटिक बोन चिक बोन भी इनको बोलते हैं। और जो ये जाइगोमेटिक बोन होती है ये टेम्पोरल बोन के साथ, जो टेम्पोरल बोन का जाइगोमेटिक प्रोसेस होता है उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। और दो पैलेटाइन बोन होती है जो कि जो हार्ड पैलेट होता है उसका कुछ पोर्शन बनाने का काम करती हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जाइगोमेटिक बोन के बारे में। ये पेयर्ड बोन होती है, यानी दो होती हैं। दे फॉर्म द प्रोमिनेंस ऑफ द चिक्स। ये जो अपने चिक होते हैं इसका प्रोमिनेंट पार्ट बनाती हैं। एंड पार्ट ऑफ द फ्लोर एंड लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी। जो ये ऑर्बिटल, मैं आपको दिखाऊं, ये जो ऑर्बिटल कैविटी है इसका, ऑर्बिटल कैविटी है इसका जो फ्लोर, ये फ्लोर बनाती है। और साथ में इसका लेटरल पार्ट भी ये जो जाइगोमेटिक बोन है ये बनाती है। नेक्स्ट हम बात करें, इट आर्टिकुलेट विद जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। जो ये टेम्पोरल बोन की जो जाइगोमेटिक प्रोसेस होती है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था क्रेनियल जो बोन्स हमने देखी थी, उसमें जो टेम्पोरल बोन होती है उसकी जो जाइगोमेटिक प्रोसेस होती है उसके साथ में जाइगोमेटिक बोन आर्टिकुलेट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिला के बारे में। ये भी पेयर्ड बोन होती है, यानी दो होती हैं। द मैक्सिला फॉर्म्स द अपर जो, जो अपर जो का फॉर्मेशन करती है। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ, जो माउथ होता है उसकी रूफ बनाती है, एंटीरियर पार्ट बनाता है। द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी की लेटरल वॉल बनाती है। एंड पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिटल कैविटीज़। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये जो मैक्सिला है ये रूफ बनाती है, जो ओरल कैविटी होती है, माउथ होता है, उसका रूफ बनाती है। जो नेजल कैविटी उसकी लेटरल वाल बनाती है। और जो ऑर्बिटल कैविटी होती है उसका फ्लोर बनाने का भी काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द एल्वियोलर रिज और प्रोजेक्ट डाउनवर्ड एंड कैरीज द अपर टीथ। जो जिसमें जो टीथ धसे हुए होते हैं, मैक्सिला की वो प्रोसेस जिसमें टीथ धसे हुए होते हैं उनको एल्वियोलर प्रोसेस बोलते हैं, एल्वियोलर रिज बोलते हैं। जिसमें टीथ, जो अपर जो के जो टीथ होते हैं वो धसे हुए रहते हैं। ये जो पार्ट होता है इसको एल्वियोलर रिज बोला जाता है, या एल्वियोलर प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसमें जो अपर जो होता है उसके टीथ धसे हुए होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें द मैक्सिला हैज मैक्सिलरी एयर साइनस विद ओपनिंग इनटू नेजल कैविटी। मैक्सिला होती है, इसमें एयर साइनस प्रेजेंट होते हैं, एयर फील्ड कैविटी प्रेजेंट होती है, ओपनिंग्स इनटू नेजल कैविटी। जो कि नेजल कैविटी होती है उसमें ओपन होती है। नेक्स्ट हम बात करें नेजल बोन के बारे में। दीज आर टू स्मॉल फ्लैट बोन। ये फ्लैट बोन होती है दैट फॉर्म्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लेटरल एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज। डायग्राम में हम देखें तो ये लेटरल और सुपीरियर और लेटरल पार्ट बनाती हैं,
जो नेजल कैविटी होती है उसको सुपीरियर और लेटरल पार्ट बनाती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये जो होती हैं ये नेजल बोन होती हैं, ये लेटरल पार्ट बनाती है और सुपीरियर पार्ट बनाती है नोज का। नेक्स्ट हम बात करें लैक्राइमल बोन के बारे में। देखें, दीज टू स्मॉल बोन आर पोस्टीरियर एंड लेटरल टू द नेजल बोन। जो नेजल बोन होती है उसके पोस्टीरियर में प्रेजेंट होती है और लेटरल में प्रेजेंट होती है। डायग्राम में देखें तो ये जो लैक्राइमल बोन है ये पोस्टीरियर में प्रेजेंट है और लेटरल में प्रेजेंट है नेजल बोन के। नेक्स्ट हम बात करें, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिटल कैविटी। जो ये लैक्राइमल बोन होती हैं ये मीडियल पार्ट बनाती हैं, ये जो मीडियल पार्ट बनाती हैं ऑर्बिटल कैविटी का, और ये जो नेजल बोन होती हैं उनके पोस्टीरियर और लेटरल साइड में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इट कंटेन लैक्राइमल फोरामेन थ्रू विच नेजोलैक्राइमल डक्ट पासेस टू द नेजल कैविटी। जो लैक्राइमल बोन होती हैं ये इनमें लैक्राइमल फोरामेन प्रेजेंट होता है जिससे नेजोलैक्राइमल जो डक्ट होती है वो पास होती है और नेजल कैविटी में खुलती है, नेजल कैविटी तक पास होती है। नेक्स्ट हम बात करें वोमर जो बोन होती है उसके बारे में। ये सिंगल बोन होती है। द वोमर इज ए थिन फ्लैट बोन, थिन फ्लैट बोन होती है दैट एक्सटेंड अपवर्ड फ्रॉम द मिडिल of the hard palate to form most of the inferior part of nasal septum। जो ये वोमर बोन होती है ये जो हार्ड पैलेट होता है उससे अपवर्ड, जो हार्ड पैलेट का जो मिडिल पार्ट होता है उससे अपवर्ड एक्सटेंड रहती है, और जो नेजल सेप्टम होता है, नेजल सेप्टम का इंफीरियर नीचे वाला पार्ट का फॉर्मेशन वोमर बोन करती है। ये सिंगल बोन होती है यानी अनपेयर्ड बोन होती है। जो फेशियल बोन होती है इसमें दो ही अनपेयर्ड बोन पाई जाती है, एक तो मैंडिबल और एक वोमर, और सारी जो बोन होती हैं वो पेयर्ड बोन होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें पैलेटाइन बोन के बारे में। दीज आर टू स्मॉल एल शेप्ड बोन, ये दो एल शेप्ड बोन होती हैं। द हॉरिजॉन्टल पार्ट यूनाइट टू फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट एंड perpendicular part project upward to form part of the lateral wall of the nasal cavity। The horizontal part unite to form the posterior part of the hard palate। जो इनका जो horizontal part होता है जो मिलके hard palate जो होता है अपना उसका posterior part बनाती हैं। जो पैलेटाइन बोन होती है ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है इनका, जो पैलेटाइन बोन का हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है वो यूनाइट होकर यानी दोनों जुड़कर हार्ड पैलेट का पोस्टीरियर पार्ट बनाती है एंड द परपेंडिकुलर पार्ट प्रोजेक्ट्स अपवर्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी। और जो इनका परपेंडिकुलर जो पार्ट होता है वो प्रोजेक्ट्स अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ इनका प्रोजेक्शन होता है और फॉर्म करता है लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी, नेजल कैविटी की लेटरल वॉल बनाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ये पैलेटाइन बोन है, ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है पैलेटाइन बोन है। जो पैलेटाइन बोन है इनका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है ये जो यहाँ पे हार्ड पैलेट प्रेजेंट होता है, इस जगह जो हार्ड पैलेट प्रेजेंट होता है उसका पोस्टीरियर पार्ट बनाती है। और जो इनकी जो परपेंडिकुलर पार्ट होता है, जो परपेंडिकुलर पार्ट होता है जो अपवर्ड प्रोजेक्ट रहता है यानी प्रोजेक्शन इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि जो नेजल कैविटी होती है उसके लेटरल वॉल का फॉर्मेशन करती है। ये आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे लेटरल वॉल बनाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फीरियर कॉन्की के बारे में। हमने देखा था इथेमॉइड बोन में सुपीरियर और मिडल कॉन्के पाए जाते हैं जो कि क्रेनियल बोन का पार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इन्फीरियर कॉन्के होता है ये फेशियल बोन का पार्ट होता है, 2 इन नंबर, ये संख्या में 2 होते हैं। ईच कॉन्का इज ए स्क्रोल शेप बोन, ये स्क्रोल शेप बोन होती है विच फॉर्म पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल of the nasal cavity and projects into it the middle concha। जो inferior concha होते हैं ये
जो नेजल कैविटी होती है उसका लेटरल वाल बनाती है। और इसमें ये जो मिडिल कोन के होते हैं, इथेमॉइड बोन में जो मिडिल कोन के होते हैं उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं, ब्लो प्रेजेंट होती हैं, और इनमें प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। आपको मैं इथेमॉइड बोन जो स्ट्रक्चर है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे जो इथेमॉइड बोन है इसमें आपको यहाँ पे सुपीरियर कोन के दिखाई दे रहा है, मिडिल कोन के दिखाई दे रहा है, और ये जो इन्फीरियर कोन के दिखाई दे रहा है। जो इन्फीरियर कोन के होता है ये मिडिल कोन के नीचे प्रेजेंट होता है, और इसमें प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोजेक्ट पार्ट होता है नेजल कैविटी के अंदर। द कोंका इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द नेजल कैविटी। ये जो नेजल कैविटी होता है उसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है। दैट अलाउस द इंस्पायर्ड एयर ऑफ टू ह्यूमिफाई एंड वार्म। जो कि जो हम एयर इनहेल करते हैं उसका जो उसको वार्म करते हैं और उसको ह्यूमिफाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैंडिबल के बारे में। इट फॉर्म्स लोअर जो। ये लोअर जो का फॉर्मेशन करती है। दिस इज सिंगल मूवेबल बोन ऑफ स्कल। ये जो स्कल होता है इसकी सिंगल मूवेबल बोन होती है। इट हैज कर्व्ड बॉडी विद एल्वेलर रिज्ड कंटेनिंग टीथ एंड रेमस which projects upward at a right angle to the body। जो मैंडिबल होती है इसमें दो पार्ट पाए जाते हैं। एक तो बॉडी पार्ट पाया जाता है जो कि कर्व्ड होता है, और एक रमस पार्ट पाया जाता है। जो कर्व्ड पार्ट जो पाया जाता है इसमें मैंडिबल में, उसको बॉडी बोलते हैं। जो बॉडी में एल्वेलर रिज पाई जाती है जिसमें जो लोअर जो के जो टीथ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी इसमें प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं। और जो रेमस पार्ट होता है जो कि अपवर्ड प्रोजेक्ट्स अपवर्ड एट राइट एंगल टू द बॉडी। जो बॉडी होती है उसके राइट एंगल पर प्रेजेंट होता है, ऊपर की तरफ में प्रोजेक्ट रहता है। हम डायग्राम में देखते हैं। ये जो पार्ट है ये बॉडी वाला पार्ट है, और इसमें एल्विलर रिज पाई जाती है। और ये जो पार्ट है ये बॉडी वाला पार्ट है, इसमें एल्विलर रिज पाई जाती है जिसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं। और जो बॉडी वाला पार्ट होता है इससे राइट एंगल पर अपवर्ड एक प्रोजेक्ट रहता है, रेमस पार्ट। ये पार्ट जो होता है इसको रेमस पार्ट बोलते हैं। इस रेमस में दो कोंडाइल्स पाए जाते हैं। इसको दो प्रोसेसेस पाई जाती हैं। एक को कोरेनॉइड प्रोसेस बोलते हैं और एक को कोंडाइलर प्रोसेस बोलते हैं। जो कोंडाइलर प्रोसेस होती है ये जो टेम्पोरल बोन होती है उसकी स्टेलॉइड प्रोसेस के साथ में मिलके टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का फॉर्मेशन करती है, जो कि सिंगल मूवेबल जॉइंट होता है। स्कल का सिंगल मूवेबल जॉइंट होता है। इसमें हम देखते हैं एट अपर एंड द रेमस डिवाइडेड इनटू प्रोसेसेस। जो रेमस का जो अपर एंड होता है उसमें दो प्रोसेस पाई जाती हैं, उसमें डिवाइड रहता है। एक तो कोरेनॉइड प्रोसेस और एक कोंडाइलर प्रोसेस। द कोंडाइलर प्रोसेस आर्टिकुलेट विद द टेम्पोरल बोन एट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। जो कोंडाइलर प्रोसेस जो होती है ये आर्टिकुलेट करती है टेम्पोरल बोन के साथ एक जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। जो हमने जो प्रीवियस वीडियो में जब टेम्पोरल बोन देख पढ़ी थी उसमें देखा था। नेक्स्ट हम बात करें कोरोनॉइड प्रोसेस गिव्स अटैचमेंट टू मसल्स एंड लिगामेंट्स। जो कोरोनॉइड प्रोसेस होती है वो अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है मसल्स को और लिगामेंट्स को। वेयर रेमस एंड बॉडी कनेक्ट कॉल्ड एंगल ऑफ जो। जहाँ पर रेमस और बॉडी कनेक्ट होते हैं उसको एंगल ऑफ जो बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है जहाँ पे बॉडी और रेमस दोनों कनेक्ट होते हैं उसको एंगल ऑफ जो बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है इसको एंगल ऑफ जो बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें हायोइड बोन के बारे में। इट इज हॉर्स शू यू शेप्ड बोन प्रेजेंट अबव द लैरिंग्स एंड बिलो द मैंडिबल एट द लेवल ऑफ थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा। जो हायोइड बोन होती है ये हॉर्स शू शेप की बोन होती है। इसको फेशियल बोन में इंक्लूड नहीं किया जाता, इसको अलग से पढ़ा जाता है। जो हायोइड बोन होती है ये जो अपना एक्सियल स्केलेटल होता है उसमें ही इसको
इसकी स्टडी की जाती है। जो हायोइड बोन होती है इसमें ये हॉर्स शू शेप की होती है या यू शेप जिसको बोल रहे हैं, यू शेप की होती है। प्रेजेंट अबव द लैरिंग्स, जो लैरिंग्स जो होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, एंड बिलो द मैंडिबल, और मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट होती है। यानी कि हम बोलें जो लैरिंग्स और मैंडिबल होता है उसके बीच में प्रेजेंट होती है एट द लेवल ऑफ थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा। जो थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उसके लेवल पर प्रेजेंट होती है। कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेवल पर प्रेजेंट होती है, लेकिन जो हम स्टैंडर्ड जो बात माने तो उसमें थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेवल पर हमें देखने को मिलती है। इट डज नॉट आर्टिकुलेट विद अदर बोन, जो हायोइड बोन होती है वो किसी अदर बोन के साथ में आर्टिकुलेट नहीं करती है, यानी कोई भी जॉइंट का फॉर्मेशन नहीं करती है। इट कनेक्टेड विद स्टिलर्ड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन विद लिगामेंट, जो हायोइड बोन होती है, जो टेम्पोरल बोन की जो स्टिलर्ड प्रोसेस होती है, जो इन्फीरियर प्रोसेस होती है, नीचे की तरफ जो प्रोसेस प्रेजेंट होती है उसके साथ ये जुड़ी होती है लिगामेंट्स के थ्रू। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में फेशियल बोन्स के बारे में देखा। तो इसी के साथ हमारा स्कल ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।